अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हीना अख्तर, उन्होंने मुझसे मेरी अम्मी को छीन लिया, मेरी अम्मी को जान से मार दिया। अब तुम बताओ हैदर, तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो ना, अपने ईमान की कसम खा के बताओ, अगर आज तुम्हारी अम्मी मेरे सर पर हाथ रखती है, अपने घर में पनाह देती है, बहुत कुछ सहा है मेरी बच्ची ने, अब बस मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी। मुझे अपनी बेटी कहती है। अल्लाह मियाँ ने मुझे ये बेटी सालों बाद दी है, इसीलिए सालों से तुम सबको जो लाड प्यार मिलता आया है ना, वो अब सब एक साथ मैं गजल को देने वाली हूँ। अपने घर की बहू बनाना चाहती है। गजल को वो सारे हक मिलने चाहिए जिसकी वो हकदार है, क्योंकि हम सब ने गजल को बहू की सूरत में कबूल किया है। मेरी तालीम के लिए पैसे देती है। अल्लाह तुम्हें खूब कामयाबी दे बेटा, तुम्हारी रोजी रोटी में बरकत अता करे। अम्मी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आप उस लड़की की एजुकेशन फीस देने से नहीं चूकती हैं। लोग अपनों को याद नहीं रखते हैं, लेकिन आप हर साल उस गैर लड़की को याद रखती हैं। नेकी का काम है, फर्ज है हमारा। हमें ऐसा दिल अल्लाह सबको दे। आपकी नेकियों की वजह से ही तो अल्लाह ने हमें तरक्की अता की है। तुम्हारी अम्मी ने बहुत सी नेकियां की है। अपने गुनाह की शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर बहुत सारे एहसान किए, मगर उससे क्या होता है हैदर? क्या वो मेरे 22 साल वापस लौटा सकती है? क्या वो मेरा बचपन वापस लौटा सकती है? क्या वो रातें जो एक मासूम बच्चे ने अपनी माँ को ढूंढते हुए गुजारी, क्या वो वापस मिल जाएगी? तुम्हारी अम्मी ने गुनाह किया था हैदर, उन्हीं की वजह से मेरी अम्मी मार दी गई। और सबसे बड़ा गुनाह तो तुम्हारी अम्मी ने मेरे अब्बू की जान लेकर किया। तुम्हारी अम्मी ने मेरे अब्बू से बहुत से वादे किए थे, लेकिन निभाया एक भी नहीं। तुम्हारी अम्मी को 20 साल पहले ही जेल हो गई होती, मगर मेरे अब्बू ने उन पर मुकदमा नहीं किया, उन्हें माफ कर दिया। बदले में अब्बू को मिला धोखा और मौत। कुछ बरस पहले मेरे अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कैंसर है। मेरे अब्बू मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और उन्होंने सोचा कि मुझे अख्तर खानदान के सुपुर्द कर दिया जाए, और इसीलिए तुम्हारी अम्मी के सामने हमारे रिश्ते की तजवीज रखी। मुझे अपनी बेटी के लिए आपका बेटा हैदर दे दीजिए, गजल को इस घर की बहू बना लीजिए। तुम्हारी अम्मी ने वादा किया था तुम्हारा निकाह मुझसे करा के वो अपने गुनाह की कीमत अदा करेगी जब वक्त आया तो। तुम्हारी अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। हैदर का निकाह और आपकी बेटी से ये कैसे मुमकिन है रहमानी साहब? हैदर का निकाह कहीं और तय हो चुका है। ये सदमा मेरे अब्बू बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वो वक्त से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए। तुम्हारे घर में तुम्हारे निकाह की शहनाइयां बज रही थी हैदर, और मेरे घर में मेरे अब्बू का जनाजा उठ रहा था। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी पेशानी चूमकर तुम्हें दूल्हा बना रही थी, और मेरे अब्बू को कफन पहनाया जा रहा था। तुम्हें दुआ मिल गई और मेरी जिंदगी बद्दुआ बन गई। तुम्हारी दुआ भी ये राज जानती थी कि मेरे साथ तुम्हारी अम्मी ने क्या किया है, मगर उसने भी तुम्हें कभी नहीं बताया। इसलिए नहीं कि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का रिश्ता खराब हो जाता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे हमदर्दी कर बैठो। वो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रही थी हैदर।
इसलिए सच तुम पर जाहिर नहीं किया। मैं कमजोर नहीं हूं हैदर अख्तर। मैंने अपने जिंदगी के 22 लंबे और तन्हा साल बहुत बहादुरी से काटे हैं, बहुत से गम आए और चले गए, लेकिन मेरी अम्मी के मरने का गम कभी नहीं गया, क्योंकि जख्म भर जाते हैं मगर नासूर कभी नहीं भरते। तुम्हारे अम्मी अब्बू ने गुनाह तो कर दिया था, लेकिन कबूल करने का बड़ा दिल नहीं था उनके पास। आज तक तुमसे ये बात छुपाते आए। तुम्हें याद है मेरा घर भूकंप में टूटने के बाद जब मैं पहली बार तुम्हारे घर में आई थी, तुम्हारी अम्मी डर गई थी, बहुत बेचैन हो गई थी मुझे देखकर। क्या हो गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है, आप शांत हो जाइए। उन्हें मेरे चेहरे में अपने गुनाह की परछाई दिखाई दे रही थी। उन्हें उस औरत की शक्ल दिखाई दे रही थी जो उनकी वजह से मरी है। क्या हो गया अम्मी? चक्कर आ गया आपको? वो यही थी। और एक दिन उन्होंने अपने डर का सामना करने का सोचा और मुझे वो राज बता दिया। मैं कबूल करती हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी अम्मी की मौत के लिए। मुझे बता दिया कि मैं उन्हीं की वजह से यतीम हुई हूँ। जब मुझे ये राज के बारे में पता चला तो मैं टूट के बिखर गई है। मुझे एहसास हुआ कि मैं आज तक अपनी अम्मी के कातिलों के पैसे पर पल रही थी। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।